So hello everyone. Today we'll discuss about वैकेंसी ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। आप लोगों को पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वैकेंसी आ चुकी हैं। 1265 वैकेंसी आई हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं बच्चे, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एज लिमिट 18 से 42 साल तक है। जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर नॉलेज है, बहुत गोल्डन चांस है। विदाउट मैथ आपके पास वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीके और इंग्लिश पे बेस्ड वैकेंसी है। मतलब मेंटल एबिलिटी भी नहीं है और मैथ भी नहीं। तो देखा जाए तो बहुत इजी वे है पंजाब हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब लेने का। बहुत गोल्डन चांस है। जो बच्चे क्लर्क के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन न्यूज़ है। सो मैं सुखविंदर सिंह ब्रेन हब अकेडमी वीआईपी ज़रूरपुर से आपके लिए निकले आया हूँ। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं मैं उनको डिटेल बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ बात हो रही है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, सोसाइटी ऑफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सब ऑर्डिनेट कोड। तो यहाँ साफ साफ लिखा है भाई, सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का है, वह वैकेंसी आ चुकी हैं। कितनी वैकेंसी आई हैं? लगभग यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं हमारे पास 1200 समथिंग वैकेंसी है टोटल, ठीक है। जिसमें शेड्यूल कास्ट हरियाणा, मेनली हरियाणा ने वैकेंसी रिलीज़ की है हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। जो बच्चे हरियाणा से हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। आप पंजाब वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये डिटेल्स है। इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात की है शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी आपको मेंशन कर रखी है। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, कमेंट कर देगा, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कैटेगरी की वैकेंसीज उन्होंने लिस्ट कर रखी है, ठीक है। कितनी वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ पोस्टें बता रखी है 141, 118। किसको? शेड्यूल कास्ट में SC BSC अलग अलग कैटेगरी से हैं। ऐसे ही बैकवर्ड क्लास A है, देन B है, इसमें भी कैटेगरीज हैं। फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए वैकेंसीज हैं। फिर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। फिर हमारे पास जो आते हैं एक्स सर्विस मैन, स्पोर्ट्स कोटा भी उनके लिए वैकेंसी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे क्राइटेरिया क्या है वो समझते हैं। जनरल के लिए हमारे पास एज लिमिट है 42 साल तक। जो शेड्यूल कास्ट है या रिजर्वेशन है उनके पास 47 ईयर तक का उनका टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। सेम चीज़ एक्स सर्विस मैन के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली है। सिर्फ उन्होंने बोला है डिग्री चाहिए हमें, जिसके पास आप बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ साइंस है या कोई और डिग्री है, जिसके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर, ठीक है। और हिंदी होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत। डिसक्वालिफिकेशन क्या है, आपने कोई भी चीज़ लिख दी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पे बेस नहीं होगा। लिविंग में रह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये बेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएंगे। आपको जो फॉर्म भरना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्रोसेस बताना है, सब कुछ सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो पे अलाउंस आपका रहने वाला है एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म जो सैलरी रहेगी मैं बता देता हूँ आपको, ये अप्रॉक्स 50-60,000 रहेगी। उसके बाद बढ़ता रहेगा पे स्केल एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। नेशनल डोमिसाइल एंड करेक्टर, अब देखो नेशनैलिटी है, डोमिसाइल जहाँ से आप रहते हो, हरियाणा से हो हरियाणा का आएगा, ठीक है। पंजाब से हो पंजाब का आएगा, ठीक है। यहाँ बताया है गवर्नेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात है। पंजाब हरियाणा कोर्ट में ये स्टेबल पोस्ट है, मतलब टेम्परेरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है। कितनी फ़ीस होने वाली है भाई, आप देखो यहाँ बात की है 550, 160, 710। ऑनलाइन फैसिलिटेशन चार्जेस 510 है। एग्जामिनेशन फ़ीस 160 रुपीज़ है। जो ये है फीमेल और मेल कैंडिडेट 710 रुपये लगने वाले हैं। और बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए 0 है, और बाकियों के लिए 1200, फीमेल के लिए 875, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूज़ है। एडमिट का डेमो टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, लिंक जब फॉर्म भरोगे आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको मेल पे बताया जाएगा। सिलेक्शन किस बेस पे होगी, देखो जनरल नॉलेज, इंग्लिश कंपोजिशन, जीके आपकी रहने वाली है ऑब्जेक्टिव। 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 50 नंबर के, और 50 क्वेश्चन है जो सिंगल मार्क्स में आएंगे मेरे पास। इसमें 20 मार्क्स की वेटेज है। तो आप देखोगे जीके मेरे पास है, इंग्लिश कंपोजिशन में ऐसे लेटर है, ट्रांसलेशन हिंदी तो इंग्लिश मार्क्स है। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर हमारे पास मेरिट बनेगी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। जनरल के लिए 70-80 प्लस का क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम। पासिंग मार्क 40% ही, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इसका। और लास्ट डेट जो मैंने आपको बता दी है, लास्ट डेट अभी है टाइम इसमें भरने में। तो ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, जब आपके मार्क्स आ जाएंगे तब आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए अलग अलग बेनिफिट दे रखे हैं। होप सो आपको ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। बाकी नोटिफिकेशन में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं जो फॉलो करनी है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको दे दी। सब ऑर्डर कोर्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की पेन रिक्वायरमेंट हरियाणा के अंदर आई है। हरियाणा ने पोस्ट किया वैकेंसीज़ को। आपके आईडी प्रूफ वगैरह ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ ना हो। मैं दोबारा बता देता हूँ लास्ट डेट कितनी रहने वाली है भाई। हमारे पास लास्ट डेट 23/6 है, मतलब 23 जून तक इसकी वैकेंसी की लास्ट डेट है।
जब 26/5 से रिलीज़ हो या 23 जून तक ये रहेगा। 26 मई को रिलीज़ हुआ है, 23 लास्ट डेट है। किसी बच्चे का डाउट है रिलेटेड टू प्रिपरेशन कैसे करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा सिलेबस हम भी 10 साल से ब्रेन हब अकेडमी VIP और ज़ीरकपुर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट आती है सर पेपर कैसे क्लियर करें, घर बैठ के कैसे करना है, ऑफलाइन आके कैसे करना है, आप पूछ सकते हो, कॉल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।